जय श्री राधे मित्रों। आज बात करने वाले हैं मत्स्य के चिन्ह के बारे में। मत्स्य का चिन्ह कैसा होता है, तो यहाँ पर आपको ये जो चिन्ह नजर आएगा इसको मत्स्य का चिन्ह बोलते हैं। अब ये मत्स्य का चिन्ह सही कैसा होना चाहिए और ये दर्शाता क्या है। देखिए, कुछ तो ऐसा चिन्ह होता है, ऐसा इस प्रकार से, इसको मत्स्य का चिन्ह बोलेंगे। एक तो ये हो गया, दूसरा इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से यदि होगा तो इसको भी एक मत्स्य का चिन्ह बोलते हैं। और कुछ लोग को गलतफहमी होती है, इस प्रकार का चिन्ह हो, इस प्रकार का, इस प्रकार का, तो इसको भी लोग समझ लेते हैं कि ये मत्स्य का चिन्ह है, लेकिन ये मत्स्य का चिन्ह नहीं है। अब मत्स्य के बारे में बात हो रही है, तो मत्स्य यदि चिन्ह ये है, मत्स्य का चिन्ह आपके हाथ में है, तो इसका मतलब क्या होता है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है। और यदि यह चिन्ह है तो ये तो मैटर करता है कि भाई आपकी जिंदगी में पैसा ही पैसा है, क्योंकि ये मत्स्य का जो चिन्ह है वो सही होना, सटीक होना। यदि सही सटीक है तो वास्तव में आपके पास बहुत सारा धन है। और भी कुछ बातें बताता है, लेकिन सबसे पहले मैं इसके बारे में बता देता हूं कि सही चिन्ह कैसा है। तो ये जो आपको चिन्ह दिखाई दे रहा है इस प्रकार से, इस प्रकार से, तो ये जो चिन्ह है वो सही चिन्ह है। और इसका जो मुंह है वो किधर को जा रहा है, देखिए गुरु पर्वत की तरफ जा रहा है। तो इस तरह से यदि आपका मत्स्य का चिन्ह बनता है तो इसका मतलब है कि आपके पास पैतृक धन संपत्ति होगी, यानी आपके पास पूर्वजों का धन संपत्ति आपको मिलेगा। यदि इस प्रकार से आपका गुरु की तरफ आपका ये जाता है, मुंह करके दिखाई देता है मत्स्य का चिन्ह, तो इसका मतलब आपके पास पैतृक धन होगा। और यही यदि मत्स्य का चिन्ह, मान लीजिए इसका मुंह इधर को होता, इस प्रकार से, इस प्रकार से बनता, यदि इसका मुंह जो है बुद्ध पर्वत की तरफ जाता, तो इसका मतलब है कि आप बहुत सारा पैसा कमाएंगे, बहुत सारा धन कमाएंगे। क्योंकि ये जो बुद्ध होता है ये हमारे व्यापारिक चीज को दर्शाता है कि आप व्यापार है, व्यापारिक करेंगे, व्यापार करेंगे और बहुत सारा धन कमाएंगे। ये जो बुद्ध होता है ये हमारे व्यापार से संबंधित बताता है कि हम कितना बड़ा व्यापार करेंगे। तो ये जो बुद्ध होता है हमारे ही बारे में बताता है, और ये बताता है कि आप कितना धन कमाएंगे। तो यहाँ पर एक चिन्ह और होता है, वो व्यापार को दर्शाता है, वो होती है आपकी ये वाली लाइन, तो इसको हम व्यापार लाइन भी बोलते हैं। अब चलिए यहाँ पर ये बात हो गई है। अब मत्स्य का चिन्ह सही और सटीक कैसा होता है, ठीक है। यहाँ पर यदि यहाँ पर मत्स्य का चिन्ह बना है यहाँ पर ऐसे, तो क्या ये मत्स्य का चिन्ह सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो पर्वत है, ये देखिए शुक्र पर्वत है और चंद्र पर्वत है, इन दोनों पर्वतों को छोड़कर और बीच में मत्स्य का चिन्ह बनता है। ये देखिए शुक्र पर्वत हो गया और ये आपका हो गया चंद्र पर्वत। तो इन दोनों के बीच में जो जगह है ये वाली जगह, इस जगह में यदि मत्स्य का चिन्ह बनता है और पूरा बनता है, कंप्लीट बनता है, तो आप एक बहुत धनवान व्यक्ति हैं। आप अपने आप को कम मत आंकिएगा, क्योंकि या तो यह मत्स्य का चिन्ह आपको पैतृक धन संपत्ति दिलवाएगा, और या फिर यह चिन्ह आपसे कोई बड़ा व्यापार करवाएगा। लेकिन ये दो ही चीज़ों पर वर्क करता है, इसकी या तो मुंह शुक्र की तरफ हो या मुंह आपका बुध की तरफ हो, तब ये पूरी तरह से सही और सटीक होगा और आपको इसका फल जरूर मिलेगा। तो इस प्रकार से यदि मत्स्य का चिन्ह बनता है तो आप समझ लीजिए आप बहुत बड़े करोड़पति व्यक्ति हैं। और एक चीज़ है, यदि मत्स्य का चिन्ह आपके हाथ पर कहीं पर भी है और सही सटीक बना हुआ है तो आपको इसका फल जरूर मिलेगा। यदि आप करोड़ों में नहीं तो लाखों में जरूर खेलेंगे। अब ये मत्स्य का चिन्ह एक जगह पर, और यहाँ सूर्य पर्वत पर यदि मत्स्य का चिन्ह है, सूर्य पर्वत पर यदि मत्स्य का चिन्ह है तो इसका मतलब है कि आप
करोड़ों में नहीं लाखों में तो जरूर खेलेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से यदि मत्स्य का चिन्ह है तो आप करोड़ों में नहीं तो लाखों में तो जरूर खेलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार का यदि मत्स्य का चिन्ह आपके हथेली पर बना हुआ है, कहाँ पर बना है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बुद्ध पर्वत की बात कर लेते हैं। ये है हमारा बुद्ध पर्वत, छोटी वाली उंगली के नीचे हमारा बुद्ध पर्वत होता है और ये हमारे व्यापारिक जीवन को दर्शाता है। ये बताता है कि हम कितना बड़ा व्यापार करेंगे। यहाँ पर कोई ट्रायंगल बन रहा है इस प्रकार से, तो आप बहुत बड़े व्यापारी कहलाएंगे, व्यापार जरूर करेंगे। और ये हमारी व्यापार वाली लाइन होती है। आपकी हथेली में यदि ये व्यापार वाली लाइन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर धन वाली बता देता हूँ, वो आप जरूर गौर कीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए ये हमारी हो गई जीवन रेखा, ठीक है, ये जीवन रेखा हो गई और ये हमारी हो गई हृदय रेखा, ये हृदय रेखा हो गई और ये हमारी हो गई मस्तिष्क रेखा। तो ये रेखा कॉमन होती है, एक रेखा और कॉमन होती है, वो यहाँ से निकल कर जाती है, यहाँ पर इसको बोलते हैं भाग्य रेखा। तो ये भाग्य रेखा में जो ट्रायंगल बना है, जो यहाँ पर ये वाला ट्रायंगल बना है, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, तो इसको बोलते हैं धन वाला ट्रायंगल या धन वाली कोठरी। ये धन वाला ट्रायंगल है, धन वाली कोठरी है। यदि आपके हाथ में ये वाला ट्रायंगल बना है तो आप धनवान व्यक्ति हैं, आपके पास बहुत सारा धन रहने वाला है। तो इस प्रकार से यदि आपके हथेली में रेखाएं हैं, इस प्रकार से आपके हथेली में रेखाएं, तो आप जरूर एक अच्छे धन संपत्ति वाले व्यक्ति हैं। और एक चीज़ आप यहाँ पर जरूर देखेंगे, वो है आपका मत्स्य का चिन्ह। इस प्रकार का चिन्ह जो है वो सही और सटीक माना जाता है, जो मैंने यहाँ पर बनाकर रखा है। यदि यहाँ पर आपके केतु पर्वत पर मत्स्य का चिन्ह है तो आप जरूर सफलता हासिल करेंगे और आप अपने जीवन को बड़ी अच्छी और सरल तरीके से व्यतीत करेंगे। तो यह केतु का पर्वत है, केतु पर्वत पर आपका मत्स्य का चिन्ह है, तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट बताइएगा और कमेंट में जय श्री राधे लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।